डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियस शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, जिससे मैं जो है आपके लिए अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आता रहता हूं। तो क्लास को कर दीजिए लाइक। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा समझेंगे। फिर उसके बाद जो है इनसे बनने वाले शब्दों को लिखना सीखेंगे और लास्ट में हम लिखे हुए शब्दों को पढ़ना भी सिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम छोटी ऊ। छोटी ऊ जो है इस प्रकार की होती है और इसकी मात्रा जो होता है ये देखिए इस प्रकार के होता है इसका मात्रा। अब देखिए हम छोटी ऊ की मात्रा का हम प्रयोग यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे उच्चारण सबसे देखते हैं। छोटी ऊ, इसके उच्चारण में थोड़ा कम समय लगता है, जैसे ऊ ऊ। तो देखिए अब देखेंगे हम छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग। मान लीजिए यहाँ पे कोई अक्षर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ग। ग में हमको छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए ये जो है ग है, ये हिंदी के व्यंजन ग है। जैसे इसमें छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो इसका उच्चारण बदल जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उच्चारण? ग। ग में छोटी ऊ की मात्रा, इसका उच्चारण हो जाएगा गु। क्या हो जाएगा? गु। जैसे यहाँ पे देखिए म। म में छोटी ऊ की मात्रा, तो ए बन गया मु। तो चलिए अब जो है हम छोटी ऊ की मात्रा से बने शब्दों को लिखना सीखते हैं। तो अब हम सीखेंगे छोटी ऊ की मात्रा से बने शब्दों को लिखना। तो देखिए लिखने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले ध्यान से सुनना पड़ता है। सुनने के बाद ये मन में पता लगाया जाता है कि किस अक्षर पे कौन सा मात्रा का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए जैसे आपको लिखना हो गुलाब, क्या लिखना हो? आपको लिखना हो गुलाब। तो देखिए गुलाब कैसे लिखेंगे? तो उच्चारण देखिए गु ला ब, गुलाब। तो ग में जो है छोटी ऊ की मात्रा, देखिए गुलाब। ग में छोटी ऊ की मात्रा गु। फिर ला, तो ला देखिए ल में आ की मात्रा और लास्ट में यहाँ पे ब लिख देंगे। तो ए हमारा छोटी ऊ की मात्रा से बने शब्द बन गया गुलाब। जैसे आपको लिखना हो जामुन, तो देखिए जामुन हम कैसे लिखेंगे? जामुन ज में आ की मात्रा जा, यहाँ पे म में छोटी ऊ की मात्रा, इस तरह से लिखेंगे और फिर यहाँ पे लास्ट में न। तो ए हमारा शब्द बन गया जामुन। जैसे आपको लिखना हो मुर्गा, तो देखिए मुर्गा कैसे लिखेंगे? मुर्गा मु, म में छोटी ऊ की मात्रा, र, यहाँ पे ग में आ की मात्रा। तो ए हमारा शब्द बन गया मुर्गा। जैसे आपको लिखना हो मुकुट, देखिए मुकुट। मुकुट देखिए पहला अक्षर में भी छोटी ऊ की मात्रा, फिर दूसरे अक्षर में भी छोटी ऊ की मात्रा, लास्ट में ट, यानी मुकुट। मुकुट देखिए म में छोटी ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे क में छोटी ऊ की मात्रा, मु कु, फिर यहाँ पे ट। तो ए हमारा शब्द बन गया मुकुट। जैसे आपको लिखना हो कुटिया, देखिए कुटिया कैसे लिखेंगे? कुटिया क में छोटी ऊ की मात्रा कु टी। तो यहाँ पे देखिए ट में छोटी ई की मात्रा और यहाँ पे लास्ट में या, कुटिया। तो मैंने पिछले ही क्लास में बताया था यदि किसी भी शब्द के अंत में या आए और उससे पहले वाले अक्षर पे अगर ई की मात्रा का प्रयोग हो तो उसमें जो है हमेशा आप छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा शब्द बन गया कुटिया। जैसे आपको लिखना हो फुलवारी, देखिए फुलवारी कैसे लिखेंगे? फुलवारी फ में छोटी ऊ की मात्रा, फू, यहाँ पे ल वा री,
र में बड़ी ए की मात्रा, तो ए हमारा शब्द बन गया फुलवारी। जैसे आपको लिखना हो सुमन, क्या लिखना हो सुमन, तो देखिए सुमन को हम कैसे लिखेंगे, सुमन स में छोटी उ की मात्रा, सु म न, तो ए हमारा शब्द बन गया सुमन। जैसे आपको लिखना हो खुरपा, तो देखिए खुरपा हम कैसे लिखेंगे, ख में छोटी उ की मात्रा, खु र पा में आ की मात्रा, ए हमारा शब्द बन गया खुरपा। जैसे आपको लिखना हो घुटना, तो देखिए घुटना कैसे लिखेंगे, घु यानी घ में छोटी उ की मात्रा, घु ट ना, ए हमारा शब्द बन गया घुटना। जैसे आपको लिखना हो मुलायम, तो देखिए मुलायम कैसे लिखेंगे, म में छोटी उ की मात्रा, मु ला य म, ए हमारा शब्द बन गया मुलायम। जैसे आपको लिखना हो चुपचाप, तो देखिए चुपचाप कैसे लिखेंगे आप, तो देखिए च में छोटी यू की मात्रा, प चा प, तो ए हमारा शब्द बन गया चुपचाप। जैसे आपको लिखना हो कुलदीप, तो देखिए कुलदीप कैसे लिखेंगे, कुलदीप कुल क में छोटी उ की मात्रा, कु ल दीप द में बड़ी ए की मात्रा, दीप, तो ए हमारा शब्द बन गया कुलदीप। तो चलिए हम और भी यहाँ पे शब्दों को लिखना सीखते हैं जिसमें छोटी उ की मात्रा का प्रयोग हुआ हो। जैसे आपको लिखना हो गुड़िया, तो देखिए गुड़िया कैसे लिखेंगे, ग में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे ड में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे लास्ट में या, तो ए हमारा शब्द बन गया गुड़िया। तो चलिए हम आगे और भी शब्दों को लिखना यहाँ पे सीखते हैं। जैसे आपको लिखना हो दुनिया, तो देखिए दुनिया कैसे लिखेंगे, द में छोटी यू की मात्रा, दु नी, न में छोटी ई की मात्रा, या, तो दुनिया, इस तरह से आप लिखिएगा दुनिया। जैसे आपको लिखना हो पशुपति, तो देखिए पशुपति कैसे लिखेंगे, प श में छोटी यू की मात्रा, प त में छोटी ई की मात्रा, तो ए हमारा शब्द बन गया पशुपति। तो आप जो है इस प्रकार से आप छोटी उ की मात्रा वाले शब्दों को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है हम बड़ी उ की मात्रा से बने शब्दों को हम लिखना सीखेंगे और फिर लास्ट में इन दोनों मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बड़ी उ। तो बड़ी उ जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, इसकी मात्रा जो होता है ये इस प्रकार से होता है। इसके उच्चारण में जो है छोटी उ की मात्रा से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। चलिए यहाँ पे अभी देखते हैं हम बड़ी उ की मात्रा का प्रयोग। मान लीजिए हम कोई अक्षर लेते हैं च में हमको बड़ी उ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए इस प्रकार से हम लिखते हैं बड़ी उ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे चू, यानी इससे थोड़ा छोटी उ की मात्रा से थोड़ा ज्यादा समय बोलते वक्त इसमें लगाएंगे, जैसे चू। जैसे यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ख पे बड़ी उ की मात्रा का प्रयोग करना है तो इस तरह से करेंगे और इसका उच्चारण करेंगे खू। क्या करेंगे, खू। तो चलिए अब जो है हम इनसे बनने वाले यानी बड़ी उ की मात्रा से बने शब्दों को लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना हो मजबूत, तो देखिए मजबूत कैसे लिखेंगे, म, देखिए यहाँ पे म ज बू, ब में बड़ी उ की मात्रा, बू आ, यहाँ पे त, तो ये हमारा शब्द बन गया मजबूत। तो आप जो है बड़ी उ की मात्रा का प्रयोग इस तरह से कीजिएगा और सुनते वक्त यदि आपको जो है थोड़ा कम समय का उच्चारण होता है तो वहाँ पे जो है छोटी उ की मात्रा का प्रयोग करना है, और जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है बोलते वक्त तो उसको जो है इसमें बड़ी उ की मात्रा का प्रयोग करना है। सिंपल सी बात करें तो छोटी उ में कम समय और इसमें थोड़ा इससे ज़्यादा समय लगता है उच्चारण करते समय। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे मजबूत हो गया,
इसके बाद जैसे लिखना हो आपको कबूतर, तो देखिए कबूतर कैसे लिखेंगे, क बू ब में बड़ी ऊ की मात्रा, तो फिर यहाँ पे र, तो ये हमारा बड़ी ऊ की मात्रा से बने शब्द बन गया कबूतर। तो चलिए आगे हम और भी शब्दों को यहाँ पे लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना हो पूनम, तो देखिए पूनम कैसे लिखेंगे, प में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे न और लास्ट में यहाँ पे म, तो ये हमारा बड़ी ऊ की मात्रा से बने शब्द बन गया पूनम। क्या बन गया, पूनम। तो देखिए हम और भी आगे हम शब्द को यहाँ पे लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना हो धूप, देखिए धूप कैसे लिखेंगे, ध में बड़ी ऊ की मात्रा और यहाँ पे प लिख देंगे, तो ये हमारा शब्द बन गया धूप। तो चलिए हम आगे और भी शब्द को लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना हो मजदूर, तो देखिए मजदूर कैसे लिखेंगे, म ज द में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे र, तो ये हमारा शब्द बन गया मजदूर। जैसे आपको लिखना हो सूरत, सूरत, देखिए सूरत कैसे लिखेंगे, स यहाँ पे दंत स और इसमें बड़ी ऊ की मात्रा, सूरत, र और यहाँ पे त लिख देंगे, तो ये हमारा शब्द बन गया बड़ी ऊ की मात्रा वाला सूरत। तो आप इस तरह से बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हुए कोई शब्द लिख सकते हैं। तो चलिए आगे हम और भी शब्द को लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना हो फूल, तो देखिए फूल कैसे लिखेंगे, फ में बड़ी ऊ की मात्रा और यहाँ पे ल, तो ये हमारा शब्द बन गया बड़ी ऊ की मात्रा से फूल। देखिए यहाँ पे अगर फूल लिखना हो तो बड़ी ऊ की मात्रा से, अगर फुलवारी लिखना हो तो छोटी ऊ की मात्रा। ध्यान रखिएगा, फूल इसमें बड़ी ऊ की मात्रा और फुलवारी इसमें छोटी ऊ की मात्रा, ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए आगे हम और भी शब्द को लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना हो तूफान, तो तूफान को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए तूफान, त में बड़ी ऊ की मात्रा, यहाँ पे फ में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो ये हमारा शब्द बन गया तूफान। जैसे आपको लिखना हो नाखून, तो देखिए नाखून कैसे लिखेंगे, ना ख में बड़ी ऊ की मात्रा और यहाँ पे लास्ट में न, तो ये हमारा शब्द बन गया नाखून। तो चलिए आगे हम और भी शब्द को लिखना यहाँ पे सीखते हैं। जैसे आपको लिखना हो बदबू, तो देखिए बदबू कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ब द बू, ब में बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये हमारा शब्द बन गया बदबू। जैसे आपको लिखना खरबूजा, तो देखिए खरबूजा कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ख र बू, ब में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे ज में आ की मात्रा, तो ये हमारा शब्द बन गया खरबूजा। जैसे आपको लिखना हो पतलून, तो देखिए पतलून कैसे लिखेंगे, प त लू न, ल में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो ये हमारा शब्द बन गया पतलून। जैसे आपको लिखना हो लालू, तो देखिए लालू हम कैसे लिखेंगे, ल में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे ल में बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये हमारा शब्द बन गया लालू। जैसे आपको लिखना हो राजदूत, तो देखिए राजदूत कैसे लिखेंगे, र में आ की मात्रा, रा ज दू त, यहाँ पे ज फिर दू, द में बड़ी ऊ की मात्रा और यहाँ पे त, तो ये हमारा शब्द बन गया राजदूत। तो चलिए हम आगे और भी शब्द को यहाँ पे लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना हो फूलदान, तो देखिए फूलदान कैसे लिखेंगे, फ में बड़ी ऊ की मात्रा, फूल दान, द में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो ये हमारा शब्द बन गया फूलदान। जैसे आपको लिखना हो चबूतरा, तो देखिए चबूतरा कैसे लिखेंगे, च यहाँ पे ब में बड़ी ऊ की मात्रा और यहाँ पे त और लास्ट में यहाँ पे र में आ की मात्रा, तो ये हमारा शब्द बन गया चबूतरा। तो गाइज आप जो है इस प्रकार से छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है हम इसको जो है पढ़ना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे क्या है कि छोटी ऊ में कम समय लगता है उच्चारण करते समय और बड़ी ऊ की मात्रा में जो है थोड़ा छोटी ऊ की मात्रा से ज़्यादा समय लगता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसको पढ़ेंगे
गुलाब। तो ये क्या लिखा है? गुलाब। जामुन, मुर्गा, मुकुट, कुटिया, फुलवारी, सुमन, खुरपा, घुटना, मुलायम, चुपचाप, कुलदीप, गुड़िया, दुनिया, पशुपति। तो इस प्रकार से आप छोटी ऊ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम देखिए यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा से बने शब्दों को हम पढ़ते हैं, तो थोड़ा इसमें ज़्यादा समय लगेगा। देखिए यहाँ पे म ज बू त, इसको पढ़ेंगे मजबूत। कबूतर, पूनम, धूप, मजदूर, सूरत, फूल, तूफान, नाखून, बदबू, खरबूजा, पतलून, लालू, राजदूत, फूलदान, चबूतरा। तो गाइज इस प्रकार से आप जो है छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को आसानी से आप पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। तो चलिए गाइज आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट के अनुसार ही हम नेक्स्ट क्लास जो है हम बनाते हैं। और आप जो है इस क्लास को यानी आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड भी हमारे इस क्लास के माध्यम से छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखते रहें। और आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में।